नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है घर की जो गृहिणी होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं ये होम मेकर हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, घर का सारा काम करती हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि ये उनके हस्बैंड्स की जिम्मेदारी है कि आप उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करिए, क्योंकि वो जो कार्य करती है ना, उनको काम में कंसीडर करते ही नहीं है। वो हमें खाना बना करके दे रही हैं, वो हमारे कपड़े धुल रही हैं, वो कोई कार्य नहीं है, वो कंसीडर नहीं होता है काम में। जबकि यदि देखा जाए तो वो पूरा दिन बिना शिकायत के काम करती रहती हैं। वो लड़ाई झगड़ा पति पत्नी का अलग जगह है, आप उसको यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते हो, लेकिन वो एक होम मेकर है। वो पूरी तरीके से पूरे एक भी दिन उनकी छुट्टी नहीं होती है। आप लोग ऑफिस से तो लीव ले लेते हो, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है और ये कार्य करती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको क्या करना है, अपनी महिलाओं को, जो भी आपकी पत्नी है, उसको सशक्त बनाना है आर्थिक रूप से, और उसके लिए आपको उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा। यानी कि अब आप क्या करोगे, अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाओगे, साथ ही साथ एटीएम तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो, यानी कि जॉइंट एटीएम भी हो आपका, ये भी आप सुनिश्चित करोगे, ताकि उनको आवश्यकता पड़ने पर या फिर कोई इमरजेंसी पड़ने पर आपके सामने ऐसे बार बार हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो उन्होंने बोला है कि आपको उनकी जो ड्यूटी है उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो जो कार्य कर रही हैं, आपके कपड़े धो रही हैं, आपके लिए खाना बना रही हैं, आप सुबह शाम मूड आपका खराब होता है उसको हील कर रही हैं, तो ये आपकी भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको समझिए और उनके काम को रिकॉग्नाइज करिए। क्योंकि हम भारतीय समाज में महिलाओं के जो घर के काम है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, और ये बहुत ही कड़वा सच है। पति शाम को घर आते हैं और कहते हैं पूरे दिन तुम कर ही क्या रही थी, ठीक है। वो पूरा घर संभाल के रखती है। अगर पूरा दिन अगर आप देखो ना, वो कुछ नहीं करेंगे तो घर ऐसा लगेगा जैसे हम जंगल में आ गए हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि आपको इनको कामों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा, और स्पेशली महिलाओं की क्या राय है इस पर, महिला क्या सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो ये सही है, और किस हद तक इससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि आज लास्ट डे है ऑफर का, यानी कि 12 जुलाई है। तो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर आपका आज रात 12 बजे तक ही रहेगा, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। नॉट चैरिटी, सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइंस होम मेकर्स फाइनेंशियल राइट्स, सेज जॉइंट बैंक अकाउंट्स ATMs आर नेसेसिटी। आपको क्या करना है, अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट जरूर खुलवाना है। तो जिसने अभी तक नहीं खुलवाया है और जिस महिला को अभी तक ये नहीं पता था, आज पता चल जाएगा, और शाम को बैठ जाना है अपने पतियों से, कहना है सबसे पहले तो चलो हमारे जॉइंट अकाउंट ओपन करवाओ चल करके, और ATM कार्ड मेरे हाथ में रखो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां कह दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के वित्तीय अधिकारों की वकालत यहां पर की है, और संयुक्त बैंक खाते और ATM कार्ड तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। मामला क्या है, तो एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा CRPC की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा महिला को अंतिम भरण पोषण देने के निर्देश के खिलाफ उसने याचिका दायर करी थी, और उसने कहा था कि हम क्या है, अपनी बीवी का भरण पोषण का जो पैसा है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मुस्लिम कानूनों में और जो मुस्लिम हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, महिलाएं बिना किसी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद कहा, जब इन्होंने याचिका दायर करी और फाइनल फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं बिना किसी बदले की उम्मीद के, ठीक है, परिवार के कल्याण के लिए दिन भर कार्य करती हैं। भारतीय विवाहित पुरुष को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, उसे अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। आय का अन्य स्रोत कैसे होगा, आप ही हो ना, आप ही जा रहे हो बाहर कमा के ला रहे हो, तो उनके पास क्या आय का अन्य स्रोत है। या फिर आप उसको अलाउ करो कि चलो आप बाहर कमाओ जाके, यदि वो इस लायक नहीं है कि वो बाहर जाकर के नहीं कमा सकती हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो आपके घर के काम करिए, आपका घर सजा रही है, उससे बड़ा स्किल आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो उनको आप फिर उस वे में रिकॉग्नाइज करिए और एक्सेप्ट करके उनको फाइनेंशियली क्या करिए, स्टेबल करिए। ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में आप देखो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, जितना मैं जानती हूँ, और आजकल की नीड भी ऐसी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों, कोई आज कोई भी रिश्ता आता है सबसे पहले ये पूछा जाता है लड़की क्या करती है, पहले ये पूछा जाता था लड़का क्या करता है, अब तो लड़का तो करना ही चाहिए, लड़की भी करनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें हैं।
ठीक। लेकिन अभी पुराने, अगर मैं समाज की बात करूं या पुराने जमाने की बात करूं या फिर अभी भी मैं बहुत सारे बैकवर्ड इलाके ऐसे हैं जहां पर बात करूं कि वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कियों का बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके माइंड में रहता है मैं अपनी बीवी की कमाई नहीं खाऊंगा। इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं आज भी समाज में, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर आपको, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो आपको बीवी जो आपके काम कर रही है, घर के आपके बच्चों को पाल रही है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन घर में बैठ जाइए, आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आपको फाइनेंशियली उसको स्टेबल करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आगे आ जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय में, क्योंकि ये याचिका दायर की गई थी, इस पर वो विचार करते हैं और उन्होंने फिर आदेश दिया कि आपको क्या है, ये जो आप बता रहे हो कि हमारे मुस्लिम, उसमें नहीं लिखा हुआ है मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें धर्मनिरपेक्ष कानून पर यह हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इसी कानून का हवाला दे रहे थे और कह रहे थे मैं इनको अंतिम भरण पोषण नहीं दूंगा, ठीक है। यह अधिकार धार्मिक सीमाओं के परे है, वे सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है। भरण पोषण कोई आप दान नहीं दे रहे हो, उसको, उसका अधिकार है, वो आपसे मांग रही है और आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये मत कहो कि आप किसी को दान दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति के भरण पोषण की मांग कर सकती है, वो उसकी अधिकारी है। सीआरपीसी की धारा 125 कहती क्या है, देखिए, इसमें पत्नियां, बच्चे और माता पिता, इनके भरण पोषण से ये संबंधित है, ये कानूनी प्रावधान है। यदि इनमें से किसी का भी आप भरण पोषण नहीं कर रहे हो तो ये जा सकते हैं कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत और आप पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। ये बीवी के लिए तो है ही, साथ ही साथ गर्लफ्रेंड्स के लिए भी है, जो गर्लफ्रेंड लिव इन में रह रही हैं आपके साथ 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, तो वो भी आप पर केस कर सकती हैं कि आप उनको भरण पोषण का पैसा दो, ठीक है। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब वे स्वयं, चाहे माता पिता हो, बच्चा हो या फिर आपकी बीवी हो, स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तब, ठीक है। भरण पोषण का दावा पत्नी, बच्चे और माता पिता कर सकते हैं। 3 मामले में पत्नी इसका दावा नहीं कर सकती है, यदि वह व्यभिचारी हो, उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, बिना किसी पर्याप्त कारण के उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया है और आपसी सहमति से अलग हो रहे हो, तब आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इस स्थिति में वो मांग नहीं कर सकती है। अच्छा, ये मामला आया कहाँ पे, तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम महिलाओं से संबंधित जो भरण पोषण मामला था वो जुड़ा हुआ है आपके शाहबानो मामले से, जो 1985 में आया था। इसमें इन्होंने याचिका दायर करी थी, इनके पति ने इनको छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी 1985 में, और 5 न्यायाधीशों वाली संविधान की पीठ ने ये प्रसिद्ध फैसला सुनाया। और इस मामले में संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं और उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, ठीक है। अंत में आप सभी के लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकता है, बच्चे, पत्नी, माता पिता या फिर ये सभी। आप सभी मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।